भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हजारा लोग गोली मार दो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आता भी नहीं। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान में बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। आप किसको मतलब बाहर जाके आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल फिजा, रहा, है ना। इसमें जरा जवाब जब देना आप बोल चाहता रहे हूँ। थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, राइट। देखो सारे जवाब देने थे। जी जी बलूचिस्तान जी, में मुनीब क्या हो आपकी रहा है। तरफ ही आऊंगी मैं। जी जी ठीक है जी, निमोल ठीक जरा है, जल्दी जल्दी हाँ कंप्लीट हाँ कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 10 मैं मिनट सारे रह गए। कंप्लीट ठीक करूंगा है ना, ठीक इतना है कुछ बोला गया, इतना जी कुछ बोला गया ना। मैं बताता हूँ आपको, बालाकोट में क्या हुआ। बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए। एक एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया। किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से। सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो इसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे। किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने। और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी अब आर्मी, वन बाय वन रद्द आपके अमल दे सपने में दूं मैं आती है। बातों का, क्योंकि जिसके काफी देर ले जो लिया आप आपने, कहते काफी टाइम लगा लिया है। जवाब मेरा, जब नहीं आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट ठीक है, करता है, आपके पॉइंट सामने आ गए हैं ठीक है अब ना। तक। हम और जवाब देंगे, बांग्लादेश तू के बोल। एक मिनट शर्मा खुल के बांग्लादेश के बोल। 2 ठीक है, पार्ट किए इतना थे, लंबा सबके तो मैं भी सामने नहीं किए बोला, थे, अब चौड़े जरा मैं सीधे पे इसका किए रद्द थे। अमल भी तो दूं। या सही है, अपने काफी बांग्लादेश पॉइंट्स हो के गए 2 हैं, पार्ट अब मैं आर्मी जरा बेस इसका के किए थे, काउंटर। पीछे से टेररिस्ट बेस के नहीं किए थे। यस, नाउ यू हो कैन गया प्रोसीड। आपका? अभी खत्म हो गया। Yes. अब मैं बोलूं? अच्छा ठीक है जी जी मुनीब। बोलिए। जी जी, फिजा जी आप है जरा ये रोहित, अब मेरे सुनिए। ख्याल से आपने काफी इन्होंने डिटेल में बोल रोहित लिया साहब ने है। अपने आप को, ठीक है, अब मुझे जरा मुनीब को जी, मौका जी। दीजिए, आप जरा सुनिएगा जी मुनीब। रोहित साहब ने अपने आप को अभी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। इन्होंने अभी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच से बायलैटरल मामला है। अब मोदी सरकार कहते हैं कि नहीं ये बायलैटरल भी नहीं है, ये तो इंटरनल है। तो कभी आप कहते हो इंटरनल है, कभी कहते हो बायलैटरल है, दुनिया कहती है इंटरनेशनल है। अपना माइंड तो मेकअप कर लो। दूसरी आपने बात कही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। कि जी हमारे लीडर मिल रहे थे क्या लोगों से, उस वक्त क्या कह रहे थे, जरा आप मुझे बताएं आंदोलन किसका चल रहा है भारत में? किसान सड़कों पे निकले हुए, पर टेयर गैस कौन बरसा रहा है? और ये पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं, ये इंडियन प्रिंट मीडिया रिपोर्ट कर रही है। टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ है किसानों के ऊपर जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। मोदी उनसे अभी तक नहीं मिला। आपने इधर हजारा की बात की, आप सियासतदानों का नाम ले रहे हैं, मैं पूरी कौम का नाम ले रहा हूं। पाकिस्तानी कौम, मेरे जैसे लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जगह जगह पर क्यों ना हो, हमने अनइक्विवोकली एक बात कही है कि हमारी अकलियतें, जो यहाँ हमारे एक्टिविस्ट है, जो टीचर कम्युनिटी है, जो हमारे सारे तबकात हैं, हाँ, निकले हुए थे कि हज़ारा अगर महफूज नहीं तो हम महफूज नहीं। हमारा महफूज होना, उसका मतलब है हमारे महफूज होने का कि हर एक पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी सिटीजन इज सेफ, ओनली देन वी आर सेफ। हम सबके साथ खड़े हैं, हमारे बहन है, हमारे भाई हैं। ऑपोजिशन लीडर से लेकर सियासतदानों से सिविलियंस तक सारे मिलने गए हैं। क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी को एश्योरेंसेस दी गई हैं। आप ये बताइए, अब ये जो कड़क वाला टेंपल था, इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब उसको केपी की गवर्नमेंट ने कहा है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहां फसाद मचाने की कोशिश करे थे, खुद पे करें। जो इंदौर विलेज के अंदर मुंबई के ऊपर बीजेपी रैली ने उधर शोर मचा दिया, उन्होंने वहां जो मॉस्क है उधर वेंडलिज्म करने की कोशिश की, उनका क्या किया जा रहा है? आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि जी आपके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ा सारा कुछ है, आप इस तरह के तानाबाजी तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन है, अभी शर्मा को मैं भी जवाब देना उसको चाहता हूं उठाकर जी। ले गए, उसको तब से जेल में रखा हुआ है। लव जिहाद नाम का एक आप एक्ट लेकर आए हैं, उसके तहत आपने इतने सारे मुसलमान आदमियों को लॉकअप करना शुरू कर दिया है। और आगे से एक खातून है, अब अगेन ये द वायर नाम का एक इंडियन प्रिंट मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया एक 22 साल खातून जौन सी है, मिस कैरेज सफर किया उसने, उसका बच्चा ही गिर गया इस शॉक और ट्रॉमे के अंदर कि उसके खावंद को उठाकर ले गए और उसके मिस कैरेज के बाद भी अपने खावंद को नहीं मिल पा रही थी। और कश्मीर की आपने भी बात की, उधर चुनाव है, कौन से चुनाव, सबको तो लॉकअप किया हुआ है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो आप कह रहे हैं बड़े लोग भीड़ों में गए, ये कौन गए?
ये वही लोग हैं जिनको के बाकी के भारत से उठाकर आप कश्मीर में ले आए और जो असल कश्मीरी है उनको आपने लॉक कर दिया है। आप मुझे ये बात बताएं कि जो सारा ओवन एक एमपी है ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय जो कश्मीर के अंदर महिलाएं हैं वो लोग दहशत में रहती हैं, उनको हिरासा किया जाता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ताना दिया है कि अब कश्मीर से ब्राइड्स उठाकर हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं एक आखिरी बात कर दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं मेरा भी समा है भाई। अमन में बिलीव करता हूं। कैप्टन साहब की बात बड़ी पसंद की मैंने अमन की। मैं तब से कहता हूं कि अमन होना चाहिए। तो जब 2018 में हमारी सरकार ने आपको कहा था, न्योता दिया था कि जनरल असेंबली में मिल लें, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर एग्री कर लेते हैं, उस पर रेकंसिलिएशन करते हैं, तो उस न्योते को क्यों नहीं स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसको मंजूर क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? तब से भाग क्यों रहे, आंख मचोली को खेल रहे हैं? सामने आकर बैठिए। और मैं ये कहता हूं सीमाओं का उल्लंघन करना छोड़िए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं एवरीथिंग, आप मेरी सारी बातों में देखें, मैं सिर्फ अमन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं इंटरनेशनल लॉ शुड बी द गाइडिंग फैक्टर, इंटरनेशनल लॉ, नथिंग एल्स। तो प्लीज अब आप अपना जवाब दीजिए। जी अभी मेरी बहुत बहुत बारी है जी। शुक्रिया। जी देखिए, बिल्कुल जी जी जो भी आपने बताया, आप जी जो मेजर इंसिडेंट है जो इंडिया के अंदर हुआ है, मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, उरी अटैक और पुलवामा, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है। आप ये देखें कि उससे कितना डैमेज हुआ है हमारी कंट्री को, और जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया है और उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये एक एग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने पीओके के जो कैंप्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ये कहता है, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, आप ये देखिए कि हमें भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी मालूम है, जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स हैं उनका एक अहम रोल है वहां के अंदर। तो आपको भी नुकसान हो रहा है, इंडिया को तो हो ही रहा है। जो एलईटी जो लश्कर तोयबा है और जैसे मोहम्मद जैसे जो ग्रुप्स हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भी आवाम के वहां पे नुकसान है। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से है कि ये पूरा आपका पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड देख रहा है आपके चैनल को, तो ये आप एक मैसेज है और मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इसको, टेररिज्म को, आतंकवाद को एकदम बंद हो। हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके लिए भी। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो कि डेट पाकिस्तान के ऊपर काफी है। इसका जो पूरा फोकस है कंट्री का, वो एक अच्छी जगह डायरेक्शन में जाए और ये आतंकवाद को बंद किया जाए। हमारी गवर्नमेंट यही नहीं, जब भी बड़े बड़े फोरम्स पे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, वो आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये आप ही है नहीं, वर्ल्ड ओवर जो मैसेज देना चाहते हैं, वो आतंकवाद, चाहे वो पाकिस्तान की जमीन से उठ रहा है या अफगानिस्तान से है या सीरिया से है या और भी कहीं से भी आतंकवाद जो है यूरोपियन कंट्री से है या और कोई भी कॉन्टिनेंट से है। हमारी एक, आप लोग मिलके एक लड़ाई लड़ी जाए जो कि शांति और ह्यूमैनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। वी आर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड इज गोइंग टू ए 21st सेंचुरी। और ये लैंड आप ये देखिए, जो हमारे और आपके, जब हम भाई थे पहले जो इकट्ठे रहते थे, बुद्धिज्म देखिए आप, जो अफगानिस्तान के अंदर मैसेज लेके जाता पीस का, जो हमारे किंग अशोक ने उसको पूरी देश के लिए और विदेशों में जो फैलाया, शांति के लिए फैलाया, आज से आप इतने साल पहले देखिए। तो मेरा आपके माध्यम से पूरी आवाम को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज है कि एक शांति की प्रतीका बनाए और सिविलाइज ह्यूमैनिटी की तरफ जाए। जी ठीक ठीक है, अब मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। 3 से 4 मिनट है, मैं सबके लास्ट कमेंट चाहूंगी। जी सबसे पहले चौधरी साहब आपका लास्ट कमेंट। ये सबसे पहले तो जो ये शर्मा ने कहा, जी ये दहशतगर्दी कुलभूषण जो है ये बलोचिस्तान में फूल लेकर आया था, और ये जो 12, ये भी इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पीस में इनका बड़ा किरदार है। अफगानिस्तान के अंदर जो इनकी 12-14 कौंसलेट हैं, वहाँ से इनका तेल निकल आया है। और अजीत अव्वल जो इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल के आता है।
दैश को, तालिबान को और अलकायदा को इकट्ठे करके कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाओ। अभी ये जो शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें काम रही थी, शर्मा ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इंडिया का नहीं है। ये आर्मी चीफ जो है ये पाकिस्तान का है और इसका नाम जनरल बाजवा है, जिसके नाम से आपके घरों में बच्चों को डराया जाता है। और ये जो आपने कहा कि बालाकोट में हम आए, बालाकोट में आप 2 दरख्त शहीद करके गए, उसका तो बदला अभी बाकी है। हमने 2 दरख्तों के मुकाबले में आपका जंगल को आग लगानी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हम अमन और शांति चाहते हैं, क्या ये अमन और शांति आपकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाब में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर 15 साल से आप झूठी खबरें देकर, आपकी जो ANI है, प्रेस है, झूठी खबरें लेके जा रहा है। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं शर्मा, आपके नाम का एक यूरोप में रा का एक अफसर है, उसने मुझे थ्रेट किया कि लो सर, हम वो गरीब को ये पता नहीं ये पाकिस्तान का पुत्र है, पाकिस्तान का बेटा है। शर्मा को वहां भी हमने रा का और RSS जो है ये देश के बराबर, इनका आपस में गठजोड़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है इसको इंटरनेशनल दुनिया ने टेररिस्ट करार दिया था, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। अभी आप यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन तो हम चाहते हैं, अभी नंदन को पकड़ कर दे दिया। अभी वाला किरदार ये शख्स का, ठीक जी मुनीब, ठीक है, बिल्कुल। सॉरी मैंने आपको इसलिए काटा कि टाइम कम है, मैं चाह रही सबके लास्ट कमेंट्स मिले। तो मुनीब आपका भी लास्ट कमेंट प्लीज, जरा 30 सेकंड्स में अपने लास्ट कमेंट। ये भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि जी आतंकवाद खत्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अदालतों ने, यहाँ की हुकूमत ने जो भी कल अदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ जो जजमेंट्स हैं कानून के मुताबिक जो बनती हैं उन्होंने वो दी हैं। जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादी वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे आतंकवादी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं आतंकवाद। और बल्कि अब मैं कहूँगा कि अमेरिका के अंदर अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडन भी आ गए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरह से वो कैपिटल में जो कुछ हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो इम्पीच हो गए दूसरी दफ़ा। अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो कश्मीर पॉलिसी पे जो है भारत की तरफ से उस पर कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बरतानिया भी, अमेरिका भी, जो 2 बहुत की पार्टनर्स थे भारत के, वो उनकी कश्मीर रिलेटेड पॉलिसीज पे अग्री नहीं करते। EU डिसइंफोलैब के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उधर झूठी खबरें फैलाई गई श्रीवास्तव ग्रुप के थ्रू। ठीक है जी, रोहित आपका लास्ट कमेंट। हाँ तो थैंक्स मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए, मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए थैंक्स अ लॉट। ये जो अभी मुनीब जो कुछ बोल रहे थे कि अब कश्मीर के अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई है और उसका जो है भाई उसको ओथ लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट पहले बोलती थी इंडिया के खिलाफ, देने के बाद इंडिया के फेवर में हो जाती है, राइट। तो वी आर पीस बॉदर्ड। अच्छा, जहां तक बात कि आप पीस चाहते हैं तो ये इंडिया के तो, और इन्होंने बोला भी कि हमने पेशकश दी थी, मुनीब ने बोला कि हमने पेशकश की दी थी UN में। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम चाहते हैं कि अब टेरर बंद हो तब हम बात करेंगे, टेरर बंद नहीं हुआ फिर कैसे बात करें। अच्छा, एक मुनीब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के तहत, हाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत हम लोग इस कश्मीर पे बात करें। भाई इंटरनेशनल लॉ या प्लेबिसाइड या वहाँ के क्या बोलते हैं वहाँ के अपने लोगों की राय या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, यही 4 चीजें, यही 3 चीजें तो पूछता रहा पाकिस्तान। इन तीनों में से कौन सी चीज का हवाला दे करके आपने कश्मीर का एक लैंड 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने चाइना को गिफ्ट कर दी? आप कश्मीर को गिफ्ट समझते हैं क्या? आप कश्मीर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कश्मीर की जमीन किसी और को गिफ्ट दे देते हैं, चाइना को गिफ्ट दे देते हैं बिना कश्मीरियों से पूछे। आप किस उससे बोल सकते हैं भाई? आपने बोला कि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन को अरेस्ट किया है, क्या आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं? इसका भी नक्शा खींच दें। एक मिनट, हम कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं मैडम, वो दुनिया देख रही है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं। आपके पास होगी रिपोर्ट, मैं अपना जवाब दे दूं। मुनव्वर फारूकी को जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, जब आप लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना,
तो नहीं, क्योंकि मुनव्वर इस फारूकी को अरेस्ट किया प्रकार गया का, क्योंकि क्या इस प्रकार का जिस यार प्रकार ये- का झूठ आप बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, एक मिनट, हाउ एक डू आई मिनट। होल्ड बैक, Munib, हाउ when डू आई you were होल्ड बैक speaking, आफ्टर दैट? Munib, when you were speaking, I was quiet. Listen, Munib, You when you were speaking speaking, I of the was rights quiet. of Kashmiris, that's rich coming from you. I'm- मैं That's तो आपसे rich. नहीं, मैं तो आपसे एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। जरा ये वाली बात आप, चलिए हिंदी में कह देता हूँ, ये वाली बात अपने प्रधानमंत्री को कहिए ना कि कश्मीरी जाने क्या उनको नो नो, आई एम टॉकिंग अब उर्दू में कह दिए मैंने, समझ आ गई अबाउट है? द लैंड व्हिच यू हैव गिफ्टेड टू चाइना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड व्हिच यू हैव गिफ्टेड टू चाइना। आपने I'm चाइना को talking जमीन about the कैसे land दी where there is a कश्मीर की? lockdown, किससे even पूछ before के? COVID, किससे पूछ के? where people कश्मीरियों have का been राइट living आपने in छीना है। lockdown. Women आपने are कैसे छीन threatened. लिया? आपने कश्मीर की Day and जमीन night. कैसे उड़ी? अरे आपके यहाँ People क्या हो are रहा है just मुझे नहीं made पता to है। be आपके disappeared. कश्मीर में क्या हो रहा है? Enforced आपके कश्मीर disappearance में की क्या हो रहा है? बात की गई है आपके कल कश्मीर में, Defense अरे Department अरे के आप अंदर। चले बता रहे लास्ट हैं, कमेंट मैंने कहा था ये बलूचिस्तान